आज का वीडियो हमने यहीं से स्टार्ट किया है। अभी हुई है सुबह और पता है अगर सुबह सुबह ही उठकर सारे काम अपने डिसाइड कर लो तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता, वरना आपको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और सारा दिन आलस में वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप लोगों से भी हम बस इतना ही कहेंगे कि सुबह सुबह उठकर अपना सबसे पहले एक रूटीन डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये काम करना है, ताकि एक रूटीन मिल जाए दिन को और वो सारे काम करने में वो दिन आपका आराम से निकल जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सुबह उठकर सबसे पहले आप लोग कौन सा काम करते हैं। हमारे यहाँ तो जो लड़कियाँ होती हैं वो मम्मी पापा के पैर नहीं छूती हैं, वरना वही पहला काम होता। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग क्या करते हो सबसे पहले सो उठकर। यहाँ पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ऐसा व्लॉग मैंने कभी शूट नहीं किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको दिखाने का क्या ही मतलब है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ अपना दिन शेयर करने की कोशिश करी और सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि गर्म पानी है, 1 चम्मच शहद। पता है कभी कभी तो आंवले का जूस पी लेते हैं, बट वो इतना खट्टा होता है कि इसी से काम मुझे चलाना पड़ता है। और ये इतने सारे कंबल भाई ने धुल कर रखे हैं और अब इन सबको हटाना है, इसीलिए सब एक साथ धुल दिए गया है और अब इसे जल्दी जल्दी छत पर पहुंचाना है मुझे। ये देखिए घर में भाई लोगों से काम कराने का मुझे अलग ही मज़ा आता है। और ये है मेरी छत से पूरा शहर दिखता है। कंबल मैंने गिरा दिया है, जब मम्मी वीडियो देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि कंबल गंदा कर दिए थे। मतलब बहुत मुश्किल होता है फैलाना साड़ी कंबल ही बड़े कपड़े, क्योंकि ये गंदे हो ही जाते हैं जब इन्हें हम फैलाते हैं तो। और यहाँ पर मुझे मिली एक पतंग फंसी हुई और पतंग मुझे मिल गई, हमने निकाल लिया था। उड़ाना नहीं आता है बट पतंग अच्छी लगती है। और जब घर में बच्चे रहते हैं तो वैसे ही सामान सारा बिखरा देते हैं और वही सारा समेट रहे हैं फटाफट। मम्मी आई है मुझे डांटने क्योंकि मैंने पोछा लगा कर सुखाया नहीं। और अब मुझे डिसाइड करना है क्या क्या पढ़ना है। पहले तो मैं जीएस वाली कॉपी से थोड़ा सा रिवीजन करूँगी, उसके बाद ही कुछ नया पढ़ना है, क्योंकि मुझे पहला नया पढ़ने से पहले पुराना रिवीजन करना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी भूलने लगती हैं चीज़ें अगर इसे रिवाइज ना करो तो। और अपनी कॉपी में मुझे कुछ शायद मिल गया था, वही हम पढ़ रहे थे। और ये मेरा गिफ्ट था जिसमें एन स्टेट एस्पिरेंट लिखा हुआ है और मेरी पिक लगी है। थैंक यू। अगर वीडियो में आप लोग यहाँ तक आ गए तो अब स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। केवीएस का हमारा एग्जाम हुआ और उस एग्जाम से हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी। जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये कि नोटिफिकेशन के आने के 1 महीने के बाद हमारा एग्जाम हो गया। हम लोगों ने जैसे तैसे अपना सिलेबस कंप्लीट किया, कुछ पढ़ाई भी की, कुछ प्रैक्टिस भी किया और अपना एग्जाम दे दिया। लेकिन अभी क्या है कि उस पढ़ाई को और इस प्रैक्टिस को यूटिलाइज करना है और अभी वेट नहीं करना है कि DSSB की वैकेंसी आए या नोटिफिकेशन आउट हो तब हम लोग पढ़ना शुरू करें। अभी से हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और जो भी लोगों ने सीरियसली ईमानदारी से तैयारी करी है केवीएस की, उनकी तैयारी कहीं वेस्ट नहीं होने वाली है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी केवीएस इंटरव्यू में भी। इसके अलावा अगर आप लोग DSSB की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों कहेंगे अगर आप यूपी से हैं या कहीं से भी हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, तो फॉर्म जरूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा। हम भी इसको अप्लाई करेंगे और हम भी तैयारी करेंगे, आप लोग भी करिएगा और इसका एग्जाम भी हम लोग देंगे जरूर। अब बात कर लेते हैं केवी एग्जाम में और DSSB में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा केवी का एग्जाम है वहाँ पर इंटरव्यू होता है, DSSB में कोई इंटरव्यू नहीं है। जो हमारा केवी का एग्जाम है वहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहाँ पर DSSB में हमारी निगेटिव मार्किंग है। जो केवी का इंटरव्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंसी टेस्ट और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आपका कंप्लीटली 60 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर 2 रखा गया है 30 मार्क्स में। 30 मार्क्स में आपका जो हम लोग कहते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन या इंटरव्यू वो है, और 30 मार्क्स में आपका डेमो टीचिंग है। डेमो टीचिंग में क्या होता है कि जिन लोगों ने भी अभी एग्जाम दिया है, रिमझिम वगैरह थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जो यहाँ पर हमारी डेमो टीचिंग है, अगर हम पीआरटी के लिए हैं तो हमें 1st to 5th की एनसीईआरटी बुक पढ़ना होगा और उसी से चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है। बात कर लेते हैं हम लोग DSSB के सिलेबस की। DSSB पीआरटी तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग और इसके अलावा जीए, ये 5 सेक्शन है आपके 20 मार्क्स के यानी कि 100 मार्क्स का है। और पार्ट 2 की बात करा जाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्रॉड है, पेडागॉजी का सेक्शन है, पूरे के पूरे 100 मार्क्स की। तो समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है पेडागॉजी का यहाँ पर। और जिनकी पेडागॉजी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसका हेल्प भी मिलता है यहाँ पर। मतलब ये आपकी तैयारी पर ही डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे पेडागॉजी पढ़ रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो 0.25 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि दोनों सेक्शन में आपको 40% मार्क्स चाहिए ही। ऐसा नहीं है कि एक में कम है एक में ज़्यादा, दोनों में मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए। और अगर आप लोगों का बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जो लोग बीएड करे होते हैं, कि क्या हम DSSB
पीआरटी में एप्लीकेबल है या नहीं, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आपका डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो DSSS पीआरटी में। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर जो एज रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है, लेकिन हमें यानी कि ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा एससी एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं सीटेट के मार्क्स की, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कितने मार्क्स चाहिए जनरल को, कितने ओबीसी को, कितने दिल्ली वालों को, कितने बाहर वालों को। सीटेट होता है वो 90 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है। अगर आप लोग दिल्ली के ओबीसी हैं यानी कि दिल्ली के रहने वाले हैं और ओबीसी हैं, तब आपका 82 मार्क्स माना जाएगा। इसके अलावा आप अदर स्टेट के हो, कहीं के भी हो, आप ओबीसी हो, आपको 90 मार्क्स ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी का, तो वो कहीं से भी हो, ऑल इंडिया, उनका 82 मार्क्स ही लिया जाता है। मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो आपका 82 मार्क्स लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 90 मार्क्स ही चाहिए सीटेट में। और अभी जिन लोगों ने भी सीटेट क्लियर किया है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें लगता है केवीएस का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए, वो लोग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। या जो लोगों को लगता है कि मेरा केवी का पेपर नहीं अच्छा हुआ, मेरे पास टाइम कम था, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, वो भी DSSS की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर। इसके अलावा जो भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसा पेपर का पैटर्न होगा, पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे हम बस इतना कहेंगे कि सबसे पहले एक बार PYQ जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर अगर अवेलेबल है तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग समझ जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो हम लोग पढ़े हैं या जो हम लोग तैयारी करते हैं, क्या हम लोग उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी ये सारा कुछ पेपर देखने के बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई बुक देखना चाहते हैं DSSS के लिए, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की ये वाली बुक देख सकते हैं। इस बुक में खास बात ये कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के 130 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स में उसके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये हर एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और दूसरी बुक ये है जो कि पेडागोजी के लिए है, क्योंकि पेडागोजी आपकी 100 नंबर की आएगी, तो उसको प्रैक्टिस करना और पढ़ना दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा उसमें स्कोर कर सके। इस बुक को आप लोग देख लीजिए। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के DSSS एग्जाम्स हैं, जितने भी केवीएस वगैरह जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके सारे PYQs यहाँ पर हैं और एक साथ आपको मिल जाएगा। तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हमें यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपको अमेजोन पे मिल सकती है, examcard.in पे मिल सकती है। इसके अलावा कहीं भी आसपास आपकी शॉप है वहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो बस लास्ट में इतना कहना है कि अगर आप लोग DSSS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सैम्पल PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आप लोग खुद से देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बुक वाकई में अच्छी है और हमें इससे हेल्प मिलेगी, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, ये व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, सब कुछ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत 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 अच्छा लगता है। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कमेंट्स रेगुलर आता है, उनके तो मुझे नाम भी याद हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग का बस कमेंट करिएगा और अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी कहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज के आंसर आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में।